मुनीर की आर्मी मैदान छोड़कर कैसे भागती है, ये दुनिया के सामने जाहिर है। मुनीर की अगुवाई में पाकिस्तान की सेना ऑपरेशन सिंदूर में कैसे मात खा चुकी है, दुनिया के सामने जाहिर है। भारतीय सेना ने बार बार कहा कि इस ऑपरेशन का मकसद आतंकी नेटवर्क का सफाया था। 100 से ज्यादा आतंकी मारे भी गए। पाकिस्तान की सेना इस ऑपरेशन में उतरी तो उसे भारी नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन वहीं मुनीर ऑपरेशन सिंदूर में जीत का जश्न मना रहा है, वो भी 500 करोड़ के बजट के साथ। दुनिया को पता है ऑपरेशन सिंदूर में 100 सैनिक और 100 से ज्यादा आतंकियों से हाथ धोने वाले जनरल मुनीर का चेहरा उस जंग के धुआंधार गुबार से सना। लेकिन वही मुनीर ऑपरेशन सिंदूर में जीत का जश्न मनवा रहा। आपको यकीन नहीं हो रहा तो ये पोस्ट देख लीजिए। ये ऑपरेशन सिंदूर के जश्न का पोस्टर है, जिसे मुनीर ने नाम दिया है फर्जी जीत का जश्न। अशरा ए तश्कर फतेह मुनीर। उर्दू में दिए इस टाइटल का अर्थ है अशरा यानी 10 दिन तक, फतेह यानी जीत के लिए, मुनीर यानी अल्लाह का धन्यवाद। 10 दिनों के जश्न के लिए मुनीर ने 500 करोड़ का बजट बनाया है। सोचिए, कर्ज और कंगाली में डूबी पाकिस्तान की आवाम को गुमराह करने के लिए मुनीर किस हद तक जा सकता है। इस जश्न के लिए मुनीर ने न सिर्फ कई आतंकियों को रिहा किया है, बल्कि दुनिया भर में मोस्ट वांटेड मसूद अजहर और हाफिज सईद के संगठनों को इस जश्न की जिम्मेदारी दी है। फेक विक्ट्री के लिए मुनीर फूकने वाले हैं 500 करोड़। पाकिस्तान के जश्न की तस्दीक 500 करोड़ के बजट और जिस पोस्टर से होती है, वो पोस्टर अपने आप में 2 बातें सरेआम कहता है। ऑपरेशन सिंदूर में सिर्फ पाकिस्तानी सेना नहीं लड़ी थी, बल्कि कश्मीर के मोर्चे पर पाकिस्तान ने अपने आतंकियों को भेजा था। वरना इस झूठे जश्न के पोस्टर में आतंकियों का क्या काम। पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर में जश्न कैसे मनेगा, इसका ब्यौरा भी जान लीजिए। पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने 10 मई को जीत का जश्न मनाने का ऐलान किया है। पाकिस्तान सरकार और सेना ने इस जश्न की जिम्मेदारी लश्कर ए तैयबा जैसे आतंकी संगठन को दी है। लश्कर के आतंकियों ने पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 10 मई के जश्न का ऐलान किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में लश्कर ए तैयबा के कई बड़े आतंकी नजर आए। सैफुल्लाह कसूरी, हाफिज अब्दुल रऊफ और खालिद मसूद जैसे लश्कर के टॉप आतंकी इसमें मौजूद थे। और इसमें लश्कर ए तैयबा की महिला विंग यानी मुस्लिम वुमेन विंग की आतंकी महिलाएं भी शामिल हैं। पाकिस्तान आतंकियों के बीच में एक और चेहरा था जो बेहद चौंकाने वाला है, खालिस्तानी आतंकी गोपाल सिंह चावला, जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था। यानी ऑपरेशन सिंदूर के जश्न के बहाने पाकिस्तान ने भारत विरोधी सभी ताकतों को मंच पर इकट्ठा किया। पाकिस्तान ये भूला नहीं कि ऑपरेशन सिंदूर का मकसद पाकिस्तान में पनाह लिए मसूद अजहर और हाफिज सईद जैसे भारत विरोधी आतंकियों को नेटवर्क को खत्म करना था, लेकिन वो फिर से इनकी जमात खड़ी कर रहा है।